हेलो गाइस, आई होप कि आप लोगों ने पहली वीडियोस देखी होंगी। हमारा चैप्टर है एनिमल किंगडम। पहले मैंने वीडियो बनाई थी प्लेटिहेल्मिंथेस फाइलम पर, उससे पहले बनाई थी सिलेंड्रेटा पर, टिनोफोरा पर। उससे पहले मैंने जो एनिमल किंगडम है उसमें जो डिवाइड किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, उस पर बना रखी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और पहली वीडियो देखिए। डायरेक्ट इसी वीडियो को ना देखें, क्योंकि पहले आपको फाइलम पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही फाइलम आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फाइलम एस्केहेलमिंथेस। एनिमल किंगडम चैप्टर है, इसका फाइलम है एस्केहेलमिंथेस। इसमें क्या है, बहुत सारे फाइलम है इस चैप्टर में। हमें इसमें वर्टिब्रेटा, कॉर्डेटा, उससे पहले कॉर्डेटा, इन सब के बारे में पढ़ना है, उनकी क्लासेस के बारे में पढ़ना है। जैसे कि वो कॉर्डेटा में क्लासेस आएगी 5 से, फिर उसकी सब क्लास होगी, डिवीजन होगा, फिर रेप्टाइल्स, मैमल्स, एप्स, ये सब होगा। ठीक है, फिलहाल तो हम वो पढ़ रहे हैं नो, मतलब हम वर्टिब्रेटा नहीं है, नॉन कॉर्डेटा के फंक्शन है। ठीक है, जो हमारा फाइलम एस्केहेलमिंथेस है उसके जनरल कैरेक्टर्स हैं हैबिटेट, 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 हैबिटेट मतलब वो कहाँ पर रहना पसंद करता है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, मतलब पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। ठीक है, देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसका, ऑर्गन सिस्टम में। जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, पहले सेलुलर लेवल होगा, फिर टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या है, सेल्स बनी है। हमारी बॉडी क्या है, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। फिर ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल मिलकर क्या टिश्यू बनाते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो जितने भी हम एडवांस फाइलम पढ़ेंगे उसमें ऑर्गन सिस्टम होगा, जितने प्रिमिटिव पढ़ेंगे उसमें टिश्यू लेवल या ऑर्गन होगा, और जो बहुत ही प्रिमिटिव होगा जैसे पॉलीफेरा है, स्पॉन्जिस है, उसमें सेलुलर लेवल है। तो उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। और इसकी बॉडी प्लान क्या है, ट्यूब विद ट्यूब है। ट्यूब विद ट्यूब का मतलब क्या है, जो उसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो इसकी डक्ट है वो ऊपर से भी ऊपर हो जाएगी, नीचे से भी। क्योंकि जैसा हमारा डाइजेशन होता है, किसी में कंप्लीट होता है, किसी में इनकम्प्लीट। कंप्लीट उसमें होता है जिनका जो डाइजेशन होता है वो माउथ से एनएस तक दोनों तरफ से हो जाता है, और इनकम्प्लीट उसमें होता है एक तरफ से होता है, तो माउथ सिर्फ माउथ से होगा या बस एनएस से होगा डाइजेशन। तो इसलिए इसमें ट्यूब विद ट्यूब है, किसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी दोनों तरफ से हो जाएगी। ठीक है, जर्म लेयर का ट्रिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब है इसमें तीनों जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म ये, एंडोडर्म ये और मेसोडर्म ये। जो डिप्लोप्लास्टिक लेयर होती है उसमें हमारी मेसोडर्म नहीं होती है, सिर्फ एक्टो और एंडोडर्म होती है, और बीच में जेली लाइक होता है, मेसोगिलिया होता है। लेकिन जो हमारा जर्म लेयर, जो ट्रिप्लोप्लास्टिक है उसमें मेसोडर्म मतलब तीनों लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उसमें मेसोगिलिया नहीं होती है, मेसोडर्म होता है। सीलोम जो है इसमें सीलोम है, सीलो का मतलब फॉल्स सीलोम। जो हमारा जो सीलोम है वो सीलोम कैसे बनता है, ये सीलोम मतलब टू सीलोम कैसे बनता है, जब एक्टोडर्म और मेसोडर्म को एंडोडर्म के बीच में जो मेसोडर्म है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। जब स्प्लिटिंग होती है मेसोडर्म की, तो जो मेसोडर्म है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म की लेयर जाकर चिपक जाता है, तब उसको हम कहते हैं यू सीलोम। और जिसमें मेसोडर्म नहीं होती है उसमें सीलोम बनता नहीं है। जैसा कि हमारी डिप्लोप्लास्टिक लेयर होती है उसमें क्या मेसोडर्म जो होता ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर सीलोम बनेगा नहीं। लेकिन जब ट्रिप्लोप्लास्टिक है तो उसमें मेसोडर्म होती है, तो इसलिए उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है मेसोडर्म की, और वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म जाकर चिपक जाता है, तो वो होता है हमारा यू सीलोम। और सीलोम मतलब झूठा सीलोम, यानी कि झूठा वो होता है जिसमें जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग तो होती है लेकिन वो पाउच की फॉर्म में होता है, स्क्रेड हो जाता है, पाउचेस की फॉर्म में टूट जाता है अलग अलग पार्ट में जाके, तो वो होता है हमारा सीलोम। सिमेट्री इसकी बायलेटरी, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, नोटोकॉर्डियस में एब्सेंट होता है, ये दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, हैबिटेट क्या, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या, ऑर्गन सिस्टम है इसका। बॉडी प्लान ट्यूब विद ट्यूब। जर्म लेयर कौन सी है, ट्रिप्लोप्लास्टिक। सीलोम, सीडोसीलोम। सिमेट्री कौन सी है, बायलेटरल सिमेट्री। सेगमेंटेशन एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारी फिजियोलॉजी आती है। फिजियोलॉजी में क्या, जितने भी हमारे रिप्रोडक्शन जो हमारे होते कैरेक्टर होते हैं, मतलब ऑर्गन सिस्टम जो भी है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, ये सब फिजियोलॉजी में आएंगे यहाँ पे। तो डाइजेशन जो इसमें होता है वो कंप्लीट वाला होता है, क्योंकि इसमें क्या ट्यूब विद ट्यूब है बॉडी प्लान, तो उसमें डाइजेशन क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब वो माउथ से एनएस तक पूरा हमको हो रहा है। जो डाइजेशन होता है कैसे होता है, पहले खाना मुंह में रखते हैं, माउथ में, फिर वो माउथ से वो ईसोफेगस में आता है, फूड पाइप में, फूड पाइप से वो स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वो एनएस से रिमूव हो जाएगा जो वेस्ट मटेरियल होगा, तो ये डाइजेशन होता है। तो इसमें क्या माउथ से एनएस तक पूरा प्रोसेस होता है, तो इसलिए ये कंप्लीट है।
जिसमें सिर्फ माउथ से होता है, एनस तक नहीं जाता, वो इनकम्प्लीट होता है डाइजेशन। रेस्पिरेशन सर्कुलेशन इसमें अपसेंट है, क्योंकि इनके पास ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम ना सर्कुलेशन। एक्सक्रीशन इसमें जो हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, जो ट्यूब है वो एलिमिनेट हो रहे हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनने हैं किसके द्वारा बनने हैं, एक्सक्रीटेड पोर के द्वारा बनने हैं। ठीक है, एक्सक्रीटेड पोर के द्वारा क्या नाइट्रोजनस वेस्ट बनने हैं। जो हमारा एक्सक्रीशन होता है उसका मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है मेटाबॉलिक रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो हमारी बॉडी में क्या है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो किसके द्वारा निकलता है, एक्सक्रीटिव सिस्टम के द्वारा निकलता है। अब हम क्या कुछ खाते हैं डेली अपने एक दिन में, मतलब कितना खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बहुत कुछ खाते पीते हैं, तो उसमें हर चीज़ हमें जितनी हमें एनर्जी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतनी बॉडी एनर्जी ले लेती है उस खाने से, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है, जो हमारी बॉडी में क्या है, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया होता है, उससे वो क्या हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट निकल जाता है। अब जिनमें अमोनिया मतलब जिसमें लीस्ट टॉक्सिक जो होता है, जो हम ज़्यादा वैसी चीज़ खाते हैं, ठीक है, वो अमोनिया जब निकलता है तो उसको हम कहते हैं अमोनोटैलिक। यूरिया यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड यूरिकोटैलिक, वो ऑर्गेनिज्म को ऐसे कहा जाता है जिसमें अमोनिया निकलता है उनको अमोनोटैलिक, जिसमें यूरिक निकलता है उनको यूरियोटैलिक, जिसमें यूरिक निकलता है उनको यूरिकोटैलिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो निकलता है वो किसके द्वारा, एक्सक्रीटिव सिस्टम के द्वारा निकलता है। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी परफॉर्मेंस कर पाती है। जैसे हमारे लंग्स हैं, लंग्स के द्वारा हम सांस ले पाते हैं, रेस्पायर कर पाते हैं। ठीक है, हमारा मतलब एक्सचेंज हो पाता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 एक्सहेल करते हैं। CO2 बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। और रेस्पिरेशन हो गया हमारा लंग्स के द्वारा। सर्कुलेशन होता है, जो हमारा जो ब्लड फ्लो जो होता है पूरी बॉडी में, जो ब्लड फ्लो होता है, सर्कुलेशन जो होता है वो कैसे होता है, हार्ट के द्वारा। जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, वो ब्लड को फ्लो होने में हेल्प करता है आर्टरी एंड वेन्स के द्वारा। आर्टरी में ऑक्सीजन ब्लड जाता है, वेन्स में नॉन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और हमारा ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है और वो सर्कुलेट कर पाता है पूरी बॉडी में। जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे जब कहते हैं ना कि ब्लड की कमी हो गई तो उसे ब्लड चाहिए, ब्लड डोनेट करना पड़ता है, ताकि क्योंकि हमारी बॉडी को पूरी रिक्वायरमेंट चाहिए, हमें पूरी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट चाहिए, पूरी रिक्वायरमेंट हमें पानी चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें मिलेंगी जब हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी, प्रॉपर हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज हम बीमार पड़ जाएंगे और हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब इसमें एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, एक ही सेक्स गैमेट होता है, जैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस होते हैं, अब हम अपने जो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी को, जो हमारा जाइगोट बनता है वो हमारे जैसे ही ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स बच्चा बनता है वो हमारे जैसे ही होता है। तो रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, इसमें एक सेक्स होता है। यूनि का मतलब वन और सेक्सुअल का मतलब वन गैमेट। ठीक है, वन गैमेट के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के बाहर नहीं होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो एस्केरियासिस यानी कि राउंड वॉर्म, वुचेरिया यानी कि फिलियल वॉर्म। ठीक है, एस्केरियासिस राउंड वॉर्म है, वुचेरिया फिलियल वॉर्म। अब इसमें क्या है, जो हमारा राउंड वॉर्म है उसमें जो मेल होता है वो शॉर्ट होता है, फीमेल बड़ी होती है। ये जो मैंने साइन बनाया ये क्या है, इसको हम मेल कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट मेल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, और जो प्लस वाला साइन है ये फीमेल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मेल है वो शॉर्ट होता है, मतलब छोटा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल इसमें थोड़ी बड़ी होती है, और इसका जो पोस्टीरियर टेल होती है मेल की, इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो स्ट्रेट होता है, मतलब पोस्टीरियर एंड जो होता है वो स्ट्रेट होता है, और इसकी जो पोस्टीरियर टेल होती है वो कर्व होती है, घूमी हुई होती है, मतलब गोल होती है, और इसमें वो स्ट्रेट होती है। फीमेल में जो उसकी टेल होगी वो स्ट्रेट होगी, और जो मेल होगी वो कर्व होगी। जो फीमेल का स्ट्रक्चर होगा वो होगा हुक लाइक। ठीक है, वो थोड़ी बड़ी होती है मेल से, मतलब ऐसा होता है कुछ। ये हमारी फीमेल है। ठीक है, ऐसा तो फीमेल का स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारा मेल का कुछ ऐसा होता है। तो इसकी एक चीज ये कर्व होती है। ठीक है,
ये कार्ड होती है मेल की पोस्टीरियर टेल जो कार्ड होती है हुई, इसका ये फीमेल जो है ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है, तो हुक होते हैं ऐसा, तो ये जो है ये कार्ड नहीं है स्ट्रेट, क्योंकि ये जो है घुमा दिया है, अगर इसको हम सीधा करेंगे इसको तो ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन घूमी हुई नहीं है, स्ट्रेट है ये, ठीक है। तो ये था हमारा पहला एस्केमिल जनरल कैरेक्टर एंड उसकी फिजियोलॉजी, ठीक है। हैबिटेट मतलब पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, टेरेस्ट्रियल। लेवल ऑफ ऑपरेशन ऑर्गन बॉडी प्लान ट्यूब जर्म लेयर डिप्लोब्लास्ट, ठीक है, मतलब तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, एपिडर्म एंडोडर्म सीलोम क्या सीडोसीलोम है, सिमेट्री बाइलेटरल लेयर, सेगमेंटेशन नोटोकोड है ही नहीं, ठीक है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है इंटरनली एक्सटर्नली जो सेगमेंट आते हैं, मतलब जैसे हमारा अर्थवर्म होता है उसमें क्या लाइनिंग होती है, हमारा अर्थवर्म होता है, ठीक है, उसमें क्या ऐसी लाइन होती है सी शेप, वो जो लाइन होती है उसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी फिजियोलॉजी डाइजेशन होता है कंप्लीट होता है माउथ से एनएस, रेस्पिरेशन अपसेंट होता है, एस्पिरेशन जो होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट के द्वारा पोर्ट के द्वारा वो बाहर निकल जाता है वेस्ट मटेरियल, रिप्रोडक्शन यूनिक स्ट्रक्चर होता है बल कैविटी के द्वारा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है हमारी बॉडी के अंदर, फिर डेवलपमेंटल फैक्टर है, फिर एस्पिरेशन कॉमन डाउन शेडियम। अब ये एस्केलेटल हमारा पहला खत्म हो गया, इसके एग्जांपल थे एस्केलेसिस नाम हुआ बुचेरिया क्लेरिया, उसके बाद हमारा पहला आएगा एनिलीडा हेमिकॉर्डेटा एकेंड्रोमेटा, फिर कॉर्डेट शुरू हो जाएंगे, ये सब पढ़ना आएंगे, ठीक है। मतलब एक दो फाइलम और है, उसके बाद हमें कॉर्ड शुरू हो जाएगी, फिर क्या हाथ आर्थ्रोपोडा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा क्या है तो लार्जेस्ट फाइलम है हमारा इसका पूरे उसका, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में क्या है सभी इंसेक्ट फिशेस प्रॉन बटरफ्लाई सब चीज़ आती हैं, ठीक है। उसमें क्या जो उसका जो होता है नर्वस सिस्टम होता है वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, और उसमें जो बॉडी होती है 3 पार्ट में होती है, ठीक है, हेड थोरैक्स में और एब्डोमेन में आर्थ्रोपोडा में, और फिर मोलस्का जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है फाइलम का, उसकी जो बॉडी होती है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, और उसमें जो है मोलस्का में हमारे कौन आते हैं, मतलब जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो आते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उसमें आ गए सारे आर्थ्रोपोडा में आ गए इंसेक्ट वगैरह प्रॉन, तो बटरफ्लाई सब उसमें आ गए, फिर उसके बाद मोलस्का, फिर कॉर्डेट शुरू हो जाएंगे, कॉर्डेट क्लासेस होंगी, ठीक है। कॉर्डेट में कॉर्डेट वो होते हैं जिसमें हमारा पूरा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड से प्रेजेंट होगा वो कॉर्डेट होंगे, इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा वो नॉन कॉर्डेट होंगे, ठीक है। फिर उनकी क्लास हो जाएंगी। आपको ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना एंड थैंक यू।